अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ योर होस्ट, योर दोस्त, मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिटफाट, मज़े में। खुशपाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ढेरों ढेर मोहब्बतें बांटते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम डेली लेकर हाजिर हो जाती हूँ जनाब, सुबह 9 बजे कोहिनूर एट 9। और इसी के साथ हमारे डेली आपसे मुलाकात करवाते हैं बहुत ही अच्छे गेस्ट पर्सनैलिटी से जो अपने अपने शोबे में बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जिनकी मोटिवेशनल स्टोरी सुन के हमारी ख़वातीन भी, मर्द हजरात भी, बच्चे भी, बड़े भी, सब जो है वो सुनकर इंस्पायर तो होते ही हैं, लेकिन सीखते भी बहुत कुछ हैं। क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है और आगाज़ ही सुबह का एक ऐसी इन्फॉर्मेशन से होता है कि जहाँ जहाँ कोई भी किसी भी मामले में परेशान है तो उसकी वहाँ रहनुमाई हम कर दें और वहाँ तक जो है वो हमारी आवाज़ पहुँच जाए। और आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कोई मामलात हो रहे हैं, ख़वातीन के कोई मसाइल हैं, तो आज का स्पेशल प्रोग्राम जो है वो ख़वातीन के नाम है। क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो भी खातून हैं और साथ ही ऐसी खातून हैं कि जो मल्टी टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। वो अपनी ज़ात के अंदर बहुत सारी खूबियाँ रखती हैं, बहुत अरसे से ख़वातीन की खिदमत जो है वो सरअंजाम दे रही हैं, ख़वातीन के लिए बहुत काम कर रही हैं। उनका ताल्लुक़ जो है वो कॉमर्स से भी है और साथ ही साथ जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काफ़ी उन्होंने जो है काम किया, एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी रही। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जहाँ भी ख़वातीन को किसी भी मसाइल का सामना होता है उनके लिए हमेशा काम करती हैं। ऐसे एरियाज़ में जो जिनको आप स्लम एरियाज़ कह सकते हैं, जिनको आप छोटे शहर कह सकते हैं, वहाँ से अपने काम का जो है वो आगाज़ किया और आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अपना एक नाम, अपना एक म्यार रखती हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इनके शोज़ भी देखते रहते हैं। इतना ही सब कुछ नहीं है बल्कि ख़ुद ब्यूटिशन भी हैं और मुझे तो लगता है और भी खुदादाद सलाहियतें जो हैं उनमें मौजूद हैं, डिज़ाइनर भी हैं। तो इतनी सारी जो खूबियाँ एक खातून में मौजूद है, कैसे कहते हैं कि ख़वातीन मल्टी टैलेंटेड होती हैं, तो आज इनसे मिलकर मुझे वाकई लग रहा है कि ये माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली आयशा फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आयशा साहबा, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में और इतनी सारी खूबियाँ हैं आपके अंदर माशाल्लाह। ज़रा आगाज़ से सुन लेते हैं कि स्टार्ट कैसे लिया, कहाँ से लिया और क्या सोच थी, किसने इनकरेज किया और ख़वातीन के लिए ही क्यों मैदान में उतरी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने शुरू किया आज से कोई 7 इयर्स बैक। 7 इयर्स बैक मैंने ये काम शुरू किया औरतों के लिए, जब मेरी दोस्त थी शीरीन अरशद ख़ान, भावलपुर की बेटी कहलाती थी वो। सही। और उन्होंने अवार्ड्स भी लिए हुए हैं। वो मेरी दोस्त थी तो उनके साथ जो है मैंने काम शुरू किया और काम करते करते भावलपुर चैम्बर से काम शुरू किया। भावलपुर चैम्बर में मैं पिछले साल वाइस प्रेसिडेंट थी और उसके बाद। आपका ताल्लुक भावलपुर से है? ताल्लुक तो मेरा कराची से है, लेकिन मैंने काम जो है शादी के बाद ऑफ कोर्स मैं लाहौर आई, लाहौर से फिर भावलपुर। अच्छा, और इस तरह पंजाब साइड पे मैंने सारा काम किया। मतलब सिंध वालों ने पंजाब में प्रॉपर जो है वो काम जी किया। बिल्कुल बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो ये सिंध से पंजाब का तक का जो सफ़र है ये कैसा रहा आपका? शुरू में तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर दिल लग ही जाता है। जब बच्चे हो जाते हैं, आपकी फैमिली बढ़ जाती है, तो फिर जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पे दिल लगा लेते हैं बंदा। सही सही है। तो बच्चों के होने के बावजूद, एक फैमिली पर्सनालिटी होने के बावजूद कैसे ख्याल आया कि मैंने ख़वातीन के लिए काम करना है, कुछ आगे बढ़ना है? और जैसे चैम्बर को आपने जो है ज्वाइन किया तो क्या सोच के ज्वाइन किया था? और आप वाइस प्रेसिडेंट भी रहीं पिछले साल, तो कितना काम हुआ ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए? क्या क्या चीज़ें हुई ये भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि बहावलपुर के एरियाज़ की जो ख़वातीन हैं वो अपनी दस्तकारी में बड़ी मशहूर हैं, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड और दूसरी चीज़ें उनके पास बड़ा कमाल काम है, तो ये भी हमें ज़रा बताइएगा। मैंने ये काम इस तरह शुरू किया कि ऐसे ब्यूटिशन मेरे पास बहुत से लोग आते भी थे, उनको मैं करती थी, उनके साथ काम करती थी। उसके बाद वहाँ कुछ लोग ऐसे भी आते थे जिनको बहुत ज़रूरत होती थी कि हमारी कोई हेल्प करते, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते। कोई कपड़ों का काम करता था, कोई किसी चीज़ का काम करता था, तो वहाँ से मेरा शौक़ बढ़ा कि मुझे कुछ करना चाहिए। अच्छा। फिर ब्यूटिशन का काम तो पीछे रह गया और फलाई काम आगे हो गया। फलाई काम करने में मुझे जो मज़ा आया तो मुझे किसी और चीज़ में नहीं आया। और मैंने जो है वो
काम किया भावलपुर चैम्बर से। ये भावलपुर चैम्बर जो है रूरल वुमेंस का है, जी बिल्कुल, गरीब औरतों का है। रहीम यार खान और जो है भावल नगर, ये सारे हमारे एरियाज़ हैं। यहाँ पे औरतें बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन उनके पास ऐसे ज़राए नहीं है कि इनका काम आगे तक पहुँचे। ठीक, तो इसलिए वहाँ से मैंने ये काम शुरू किया। आपने उनको जिस तरह सपोर्ट किया, उनके काम को आगे पहुँचाया, पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके काम की जो है वो डिमांड बढ़ी। तो ये चीज़ें जब आप देखती हैं कि आपके पैनल से हुई तो कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। उनको मैंने काम सिखाया भी और काम उनसे लेके आगे भी लेके गई। सही, इंटरनेशनली लेके गई, एक्सपोज में लेके गई और मतलब बहुत अच्छा रहा। सही। अच्छा ये बताइएगा कि आप एज अ ब्यूटिशियन आपने कब ये कोर्स किया ब्यूटिशियन को, और क्या आप अपना सैलून चला रही थी उस टाइम, और अभी भी है आपका प्रोसेस इसमें कि अपना साइड बिजनेस भी आप जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, या फिर ये शौक था बस? ये मेरा शौक था। अच्छा। और ये बाय बर्थ टैलेंट जो होता है ना, वो किसी के सीखने से नहीं आता। ये अल्लाह की कुदरत होती है कि आप खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। ये बताइएगा कि मतलब इतना सारा काम किया, ख़वातीन को इंट्रोड्यूस भी करवाया, अभी भी करवा रही हैं, तो उनके काम को इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके गई हैं, एक्सपोज भी करवाए। अब ये जो आपका एक साइड बिजनेस है जिसको आप पार्लर या ब्यूटिशियन एज अ ब्यूटिशियन आप काम कर रही हैं, तो इसको भी बिजनेस भी रन कर रही हैं या बस ऐसे शौक था और शौकिया जो है वो नहीं, बिजनेस के तौर पे रन भी कर रही हूँ। और अब मैं मेकअप स्टूडियो के नाम से काम कर रही हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ पे लड़कियों की ट्रेनिंग भी करती हूँ, और मैं भावलपुर जाके जो गरीब बच्चियाँ हैं उनको भी ट्रेन करती हूँ और उनको बहुत सा काम सिखाती हूँ, बिकॉज वो छोटे छोटे कारोबार खोल के अपने घर का चला सके सिस्टम। सही। तो इसलिए ये काम मैंने इस तरह से अब कन्वर्ट कर दिया है कि गरीब बच्चियों को और इन लोगों को सिखाया। मैं चैरिटी के भी बहुत से काम करती हूँ। अच्छा, और इस तरह से मैं काम को लेके चल रही हूँ। सही। अच्छा, ये चैरिटी के हवाले से मतलब आपने अपनी फैमिली में ये सब कुछ देखा, खुद ही से जो है वो इस तरफ आ गई, या लोगों की पॉवर्टी जिस एरिया में आप काम कर रही थी वहाँ पे देखा तो उसने आपको जो इंस्पायर किया कि मुझे कुछ चैरिटी के लिए करना चाहिए? मैंने बचपन से अपने फादर को लोगों के लिए काम करते हुए देखा। जब मैं छोटी सी भी होती थी तो मैं देखती थी मेरे फादर जो हैं वो हर किसी के काम आते थे, अपने काम को पीछा छोड़ देते थे और लोगों के लिए काम करने खड़े हो जाते थे। मतलब किसी को जानते भी नहीं थे, आउट ऑफ दी वे जा के काम करते थे। तो शायद मेरे फादर से मेरे अंदर जो है वो चीज़ आई है। सही, सही, बिल्कुल सही। तो ये जो यानी कि तरबियत बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में। अगर आप ज़िंदगी में कुछ काबिल बनना चाहते हैं, किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो फिर कुछ अच्छाई आपके घर में होनी चाहिए ताकि उसको अडॉप्ट करके आप ज़िंदगी में अपने आप को स्मूथ कर सकें, अपने आप को किसी लेवल पर ले जा सकें। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करती हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात पे इत्तेफाक करती हूँ। घर से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बच्चियों को भी इसी तरह की तरबियत दूँ कि ये लोगों के लिए हेल्पफुल बने और हमारे लिए सदका जारिया बने। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को जो है घर से ही तरबियत मिलती है। और मैं तो कहती हूँ कि हर माँ को चाहिए कि घर से शुरू करे तो आगे बच्चे कामयाब होते चले जाते हैं। सही। अच्छा, मेकअप के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। ख़वातीन मेकअप के बगैर नहीं रह सकती, ये जुमला नहीं है, ये हकीकत है। और अगर मेकअप ना हो तो शायद इतना कॉन्फिडेंस फील भी नहीं करती हैं। विदाउट मेकअप इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है खातून का, और अगर वो मेकअप करके बैठे या मेकअप में रहें तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? आपने किस तरह, आपने क्या महसूस किया? मैंने ये महसूस किया है कि लोग, जिन लोगों ने नहीं करना मेकअप वो नहीं करते हैं, वो उसमें भी कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और जिन्होंने करना है उन्होंने। अब 90% लोग मेकअप के बगैर मेरा ख्याल से कमरे से बाहर भी नहीं आते हैं। तो मेरा ख्याल है मेकअप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आजकल की जिंदगी के दौर में। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे भी अब तो मेकअप ढूंढते फिरते हैं। बिल्कुल सही, मेकअप चाहिए। तो आप कैसा मेकअप प्रेफर करती हैं? अगर ख़वातीन आपके पास आती हैं तो उनको क्या टेक्निक्स देती हैं? वहाँ की ख़वातीन जो ऐसे एरियाज़ की हैं जिनको मेकअप पे ज़्यादा कमांड नहीं है, जिनको मेकअप का पता नहीं है, तो उनको फिर क्या छोटी छोटी टेक्निक से सिखाती हैं? किस तरह उनको गाइडलाइन देती हैं? पहले तो मैं छोटी टेक्निक ये देती हूँ कि सफाई निफ्स ईमान है। सबसे ज़्यादा मेकअप स्टार्ट यहाँ से होता है कि आप सफाई निफ्स ईमान है। उनको सफाई के बारे में, हाइजीन के बारे में ये चीज़ें सिखाती हूँ। सही, स्टार्ट यहाँ से लेती हूँ। जब हाइजीन करना आ जाता है तो सिंपल उनको
सिखाती हूँ कि प्लेन मुंह पे क्रीम्स लगाएं, ये एक क्रीम है, ये एक पाउडर है, इसको यूज़ करें क्रीम को। आप गांव गोटों की औरतों को यही चीज़ें ज़्यादा सिखाते हैं कि आप रोज़ाना बाल बनाएं और अपने बाल चुटिया बना के रखें। इन चीज़ों के लिए ट्रेन करते हैं, उनको मेकअप का ट्रेन तो करते नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहाँ जाना है मेकअप करके। सही है, सही है। तो मतलब ये कहीं, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि कहीं जाना हो तो बंदा मेकअप कर सकता है? अपने लिए खवातीन को हम तैयार करना क्यों नहीं सिखाते? खवातीन अपने लिए तैयार होकर खुद से खुशी महसूस करें कि मैं आज अच्छी लग रही हूँ। कोई आपकी तारीफ करे ना करे, आप अपनी तारीफ खुद करें। मैंने अक्सर गाँव की खवातीन को देखा है, वो बहुत डार्क मेकअप कर लेती हैं, बहुत डार्क कलर की रेड लिपस्टिक जो है वो यूज़ करती हैं। तो इसको कैसे आप फिर उनको जो है वो समझाती हैं कि आज मेरा मेकअप स्टूडियो है, वहाँ मैं सेल्फ ग्रूमिंग देती हूँ। अच्छा, सेल्फ ग्रूमिंग में आपको मैं सिखाती हूँ कि आपको किस जगह किस मौके पे कितना मेकअप करके जाना। और जो है हर जगह पार्टी में आप लाइट मेकअप करेंगी, शादी में थोड़ा सा डार्क करेंगी, दिन का मेकअप क्या होगा, रात का मेकअप क्या होगा, ये ट्रेनिंग से आता है। तो वो उनको, उन लोगों को भी मैं सिखाती हूँ जो गाँव गोटों की औरतें हैं कि वो लाल रंग की लिपस्टिक्स लगा के आ जाती थी, तो उनको सिखाती थी कि नहीं ये वाला कलर अच्छा है। ऐसे ऐसे करके ना यहाँ से भी जो है कर लेती है। लिपस्टिक से वो तो हम लोग अपनी अम्मियों को बचपन से देखते हुए भी आए हैं कि लिपस्टिक से ही सारा कुछ लग गया जी, ब्लश ऑन भी लग गया, आई पे भी लग गया वही। तो ये तो मेरी वालदा का मेकअप जो है वो एक क्रीम, एक सुरमा और एक लिपस्टिक, बस ये तीन चीजें जो है वो सारी जिंदगी हमारी मदर्स का यही मेकअप होता था। तो ये मेकअप जो है वो अच्छा, स्किन्स भी उनकी माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हैं अब तक। अगर मेकअप नहीं किया कभी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि अल्लाह ने जो है वो स्किन ऐसी दी। लेकिन लोग अब बहुत ज़्यादा जब मेकअप करते हैं और हर वक्त मेकअप में रहते हैं, स्किन को टाइम नहीं देते कि उसको जो है वो स्मूथ हो या उसको हवा लगे, तो ये कितना स्किन के लिए जो है वो डेंजरस हो सकता है? मैं तो एडवाइस करूँगी कि हर औरत को जो है सन ब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए। राइट, सन ब्लॉक लगाते रहेंगे तो आपकी स्किन खराब नहीं होगी। और रात को क्लिनजिंग करके सोएं, बिकॉज ऑफ सारा दिन जो मेकअप डस्ट वगैरह आपकी स्किन में पड़ जाती है, उससे हमारी स्किन ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है। पहले ज़माने में औरतें सुबह उठ के टाइप क्रीम जो थी वो लगाती थी और दैट्स ऑल। आपने नाम ले दिया, मैं बस नाम नहीं लेना चाह रही थी। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, लेकिन ये बहुत पुरानी क्रीम है, मेरी अम्मी की फेवरेट क्रीम है। हाँ लेकिन वो बहुत अच्छी और बहुत बेस्ट होती है। हाँ, और हम लोग नहीं समझते, अब तो नई नई रंग रंग की क्रीम्स आ गई हैं और वो हज़ारों रुपए के उसमें आ गई हैंगी। मेरी अम्मी का जो ग्रॉसरी आता है ना, जो उनका सामान आता है, उनका पर्सनल हाइजीन है, वो क्या है कि बस ये क्रीम ला दो मुझे, और जो है ना वो ये एक लिपस्टिक उनके पास होनी चाहिए, काजल हो जाए और काजल होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए उनको। ये उनका मंथली जो है वो मेकअप है जी। तो ये मेकअप ज्यादा मजे का नहीं था। आज का मेकअप हमें इकट्ठा करना पड़ता है, 20-25 हज़ार हम लोगों को कितनी चीजें जमा करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, उनको सिर्फ 3 चीजें रखी पर्स में रखी या ड्रेसिंग पे उनकी 3 चीजें पड़ी होती। इतना बड़ा बैग है मेरा मेकअप का। हाँ जी, एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। सबके इतने बड़े बड़े बैग्स जो है वो अपने बैग्स के अंदर जो है वो हमने रखे होते हैं। हम तो फेस वॉश भी साथ लेके चल रहे हैं और क्रीम्स भी लेके चल रहे हैं। हर चीज हमारे बैग के अंदर होती है और ये जरूरी हो गया है कि अगर नहीं होगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल खाली खाली हैं। लेकिन मैं सबको ये कहूंगी, प्लीज अपनी स्किन का ख्याल करें और जो है रात को मुंह धो के सोएं। रात को और कोई भी क्रीम ले लें वो चेहरे पे लगा लें, लेकिन रात को आप क्लिनजिंग करके मुंह धो के सोएं। बिल्कुल सही कह रही है। जो रात को मुंह धो के सोएगा उसकी स्किन बिल्कुल क्लियर रहेगी। ये मैंने भी आजमाया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक दिन भी अगर आप मेकअप के साथ सो गए ना कि दिल नहीं कर रहा, सुबह को पिंपल निकल आता है। राइट, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये अक्सर औकात जब मेरे साथ हो जाता है कि कभी लेट नाइट फ्री होता है रिकॉर्डिंग से या कभी कुछ, तो वो नहीं दिल करा कि जी अब मुंह धोना है तो वो क्लिनजिंग करके सिंपल सो गए, ऐसा भी नहीं है। क्लिनजिंग करने के बाद जो है, मतलब आप जब मुंह धोते हैं उसको पहले मेकअप को अच्छी तरह से उतारें, किसी क्लिनजर से उतार के उसके बाद जो है मुंह धोने की तरफ। नहीं, मैं तो ये एडवाइस करती ही नहीं कि क्लिनजर से उतारें। अगर आपके पास क्लिनजर नहीं है, आप कोई भी घर से क्रीम उठा लें, फिर नाम आ जाएगा। कोई भी क्रीम उठा के उससे आप टिश्यू पे लगा के और चेहरा साफ कर लें। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि आप महंगा ही क्लिनजर जाके लें। सही बात है। बहुत सस्ती क्रीम्स आती हैं, सस्ते क्लिनजर आते हैं जो ऑलरेडी घर में मौजूद भी होते हैं। तो आप जो है वो
कर सकते हैं। कर सकती हैं। अच्छा, ये जहाँ पर आप अपनी फेस का बहुत ध्यान रखते हैं, मेकअप का आपका जो है ट्रेंड है, इस टाइम मेकअप ट्रेंडिंग में क्या चीज़ चल रही है? आप क्या कौन से कलर्स, कौन से शेड्स यूज़ करने चाहिए? जो ख़वातीन बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, डे टाइम का मेकअप कैसा होना चाहिए? इस हवाले से ज़रा थोड़ी सी टिप्स दे दीजिए। डे टाइम में मैं सोचती हूँ कि आप ग्लॉस ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लाइट कलर के ग्लॉसेस मिलते हैं, लाइट लिपस्टिक्स मिलती हैं, वो आप लगाएं और लाइट मेकअप दिन में करें। राइट। और दिन में तो बिल्कुल डार्क मेकअप अच्छा ये जो नहीं इतनी बेसिस बनी होती हैं दिन के टाइम, और ख़वातीन जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि कोई पेंट हुआ हुआ है मुंह अब के मैं ऊपर। आपको क्रीम का नाम तो ले नहीं सकती हूँ, वरना हाँ। मैं इनको ये बोल सकती हूँ बीबी क्रीम। वो हज़ारों बीबी क्रीम्स हैं। जी बिल्कुल ठीक है। वो आप थोड़ी सी लेके लगा के और उसके बहुत ऊपर होती जो है है, वो। हाँ, उसको हाँ। चेहरा फ्रेश हो जाता है उससे। और उसके बाद जो आप मस्कारा लगाएं, लाइनर लगाएं और हल्की सी लिपस्टिक लगाएं, दैट्स ऑल। या ग्लॉस लगा लें दिन कुछ में। तो कर नहीं आपके वर्किंग लेडीज के लिए तो पाउडरी ना करें फेस को। हाँ दिन जी। के टाइम हाँ, पाउडरी जो है वो पेस्ट्री बहुत- मत बनाएं। हाँ, पेस्ट्री ना बनाएं, वो बहुत अजीब सा लगता है। जी, पेस्ट्री पेस्ट्री ही अच्छी लगती है। पेस्ट्री फेस पेस्ट्री अच्छी लगती है। फेस पेस्ट्री नहीं अच्छी लगती। अच्छा, शाम के टाइम का जो मेकअप होता है उसमें आप क्या समझती हैं कि आजकल जो है जैसे ग्लो मेकअप चल रहा है, वैसे शाम के मेकअप में कोल आइज ज़्यादा अच्छी लगती हैं और कोल आइज के साथ लाइट लिपस्टिक। अगर आप आंखें डार्क कर रहे हैं तो लिपस्टिक लाइट लगा लें, अगर आंखें लाइट हैं तो डार्क लिपस्टिक लगा लें। ठीक है। तो ये ज़रूर मस्ट, ये नहीं कि डार्क आइज हैं तो डार्क ही लिपस्टिक लगा लिपस्टिक लें। और डार्क ही सारा कुछ, फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगेगा। और आपके कपड़ों के टेक्सचर और कलर के हिसाब से मेकअप होगा ना। एग्जैक्ट। कि आपने कौन सा कलर वेयर किया हुआ है। देखिए, ब्लैक है, वाइट है, उस पर तो आप कोई भी मेकअप कर लें चल ही जाएगा, बुरा नहीं लगेगा। लेकिन फिर और इस तरह के बहुत से कलर्स होते हैं। अब ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर है, ये येलो कलर है, या आप पिंक पहन रहे हैं, तो उसमें आप फिर पिंक के ऊपर रेड मेकअप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, पिंक के ऊपर पिंक ही लिपस्टिक लगाएंगे। वही ना, आप वो उसको जो है वो कॉम्बिनेशन में अगर ले जाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आप ब्राउन कर लेंगे। आपको यही बात हाँ? है डॉक्टर साहब कि आपको यही तो मैं डिस्कस कर रही हूँ कि मैंने अपना ट्रेनिंग का वो रखा हुआ है, सेल्फ ग्रूमिंग। सेल्फ ग्रूमिंग अगर आप लोग कहीं से सीख लेते हैं अपने लिए तो आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। हर लड़की को ब्यूटिशियन होना चाहिए। हाँ, एक ये ऐसा लेकिन काम है। आजकल तो 90% हो गई है लड़कियां हाँ, हो गई ब्यूटिशियन। हैं। अब हाँ। तो हर लड़की ही ट्रेन हो चुकी है। बिल्कुल makeup से। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, नहीं, हर लड़की तो ट्रेंड हो चुकी है, लेकिन अपने फेस को समझते हुए मेकअप करना, ये ज़्यादा लोगों को टेक्निक नहीं पता। क्योंकि जो उन्होंने किसी के फेस पे मेकअप देखा, देख लिया, कहीं पे इधर उधर मेकअप देखा, वही अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की। प्रोडक्ट का बहुत इसमें अमल दखल होता है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, ये जो आपको ग्लोइंग मेकअप, बड़ा मजे का कमाल मेकअप नजर आ रहा है, शिमर्स बहुत अच्छे आ गए, शिमर्स बहुत अच्छे आ गए हैं, लेकिन फिर भी हाई क्वालिटी मेकअप हाई क्वालिटी ही होता है। हाँ, ये तो है। लो बेस जो भी कोई चीज लेंगे वो साफ, लेकिन साफ हमारे चमकेगा। पाकिस्तानी ब्रांड्स में भी बहुत अच्छी चीजें आ गई हैं। मैंने बहुत चेक भी किए हैं और खरीदी भी हैं, उनमें भी बहुत अच्छी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की चीजों को प्रमोट करना चाहिए। वही शिमर बाहर के उसमें है, वही शिमर पाकिस्तानी ब्रांड में है, दोनों एक जैसे हैं, मैंने चेक किए हुए। अब तो हमारे बहुत से ऐसे बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी हैं ना जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की। जी हाँ, बिल्कुल। प्रोडक्ट भी काफ़ी हिट जा रही हैं इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने फेसेस को समझ के, हर स्किन को समझ के। तो अच्छा, मेकअप कितनी देर स्किन पे रहना चाहिए और कितनी देर बाद मेकअप को रिमूव होना ज़रूरी है कि स्किन को सांस लेने की इजाज़त मिल जाए? वर्किंग लेडीज़ का तो होता है जी, वो सुबह 9 बजे निकलती हैं, शाम 5 बजे आती हैं। तो जैसे ही वो घर पहुँचे तो उनको फ़ौरन फेस क्लीन करके वॉश कर लेना चाहिए। और बाकी आर्टिस्ट वगैरह जो हैं उनको हर 10 से 12 घंटे के बाद आपको फ्रेश कर लेना चाहिए अपना चेहरा। सही है। अच्छा, ये बताइएगा, बालों की अगर हम बात कर लें, जहाँ स्किन की बात कर रहे हैं वहाँ बाल अगर आपके अच्छे ना हो, आपके बालों का टेक्सचर अच्छा ना हो, कलर अच्छा ना हो, आजकल तो दिल चाहता है हर बंदे का कि उसके जो है वो बिल्कुल ऐसे बाल हो जाएं कि जो वो एक डॉल स्टाइल में आ जाएं, या वैसे आप क्या समझती हैं कि इन प्रोसेस जो हमने इतने कलर्स अप्लाई करने शुरू कर दिए हैं, इवन कि हर वक्त मैं भी कलर करती हूँ बालों को, हर बंदा कलर करता है बालों को, तो ये जो बालों के कलर्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है? कौन सा कलर सूट करना चाहिए, ये तयन कैसे होगा? आपको अपने फेस टेक्सचर और अपनी जो है वो टून के हिसाब से जो है वो कलर सेलेक्ट करना चाहिए। तो आप मेजर कलर्स बता दें कि ये कलर्स हैं जो हर टून पे सूट करते हैं। सबसे पहले तो ये बालों के बात मैं इस तरह करूँगी कि बाय बर्थ लोगों के बाल अच्छे होते हैं। ये नहीं कि फलाने तेल से अच्छे हो गए, इससे तेल अच्छे हो गए। जिनके बाल अच्छे होते हैं वो बाय बर्थ ही अच्छे होते हैं। जिनके
पीछे से मदर्स नानियों के बाल अच्छे होते हैं, Right. उन्हीं के बाल अच्छे होते हैं, सही। बेहतर हो जाते हैं तेल लगाने से, चीज़ें इस्तेमाल करने से, लेकिन बाय बर्थ लोगों के बाल अच्छे होते हैं। अभी जैसे ये कोरोना का आया था प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा आया हुआ है, उसकी वजह से जिन जिन को कोरोना हुआ उनके बाल बिल्कुल गिर गए, उतर गए, मतलब बहुत ज़्यादा बाल गिरे हैं। और मेरे पास इतनी कंप्लेंट्स आई, मुझे खुद भी हुआ था कोविड-19 और मेरे अपने बाल भी बिल्कुल गिर गए थे, लेकिन मैंने बस केयर शेयर ज़्यादा की और ठीक किए, लेकिन वाकई बाल गिरते हैं तो रोना आता है कि उफ, बाल ही तो आपकी खूबसूरती, खवातीन की खूबसूरती उनके बालों में ही होती है। अब वो जितने लंबे बाल हो तो जाहिर है बंदा उतना ही। और मैं ये एडवाइस करूंगी, मैं वैसे देसी चीज़ों पे ज़्यादा जाती हूँ, चाहे जितना मर्जी मैं मॉडर्न और जो मर्जी हो, लेकिन मैं देसी चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। ठीक है। बिकॉज ये आंवला सिक्का का पाउडर जो है उसके साथ बाल धोए जाएं, और ये जो है एलोवेरा लगाया जाए, एलोवेरा से बाल बहुत अच्छे होते हैं, अंडा दही ये सब यूज करें, इससे बाल बहुत अच्छे होते हैं। और जितना कलर से बच सकते हैं उतने कलर से बचिए, बिकॉज कलर जो है आपके बाल को तबाह कर देते हैं। बिल्कुल, आप मतलब आप ज्यादा एज में जाते हैं तो आपके बाल बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं, तो जितनी देर आप वेट कर सकते हैं, मैं स्पेशली जो यंग बच्चियां हैं, हाँ, उनके लिए ये बात कहूंगी कि जो बच्चियां हैं वो अभी डाइज और ये चीज़ों पे मत जाएं, अभी नेचुरल कलर्स में रहें। और हम जैसे लोगों को तो ज़रूरत पड़ जाती है डाई की, बिकॉज ग्रे हेयर्स कवर करने हैं और ये करना है, तो इसलिए डाई कम करें। और वैसे ज़्यादातर अगर लोग डाई करना चाहते हैं बाल, तो मैं कहूँगी कैडबरी कलर सबसे ज़्यादा इन कैडबरी कलर है और वो सबको सूट करता है। तो कैडबरी के चॉकलेट का कलर होता है, वो कलर आप ज़्यादातर यूज़ करें। ब्लॉन्ड करने से बेहतर है कि आप वन कलर कर लें और वो कलर यूज़ करें। अच्छा, पहले से ये ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा है, आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी गर्ल्स जो हैं वो मैट्रिक भी नहीं किया होता और बाल पहले से डाई हो रहे होते हैं, फिर जब वो जाहिर है कि ऐसी एज में जाती हैं कि जब शादी के बाद उनका सारा प्रोसेस माँ बनना और ये सब कुछ, उसमें भी बाल गिरने, उसमें भी आपके बालों की जड़ें जो है कमज़ोर होनी है, क्योंकि खातून के लिए तो एक पूरा प्रोसेस है लाइफ का कि जिसमें उसने जो है अगर अपनी डाइट ठीक नहीं रखी तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो आएगा वो स्किन और बालों पर आएगा, और यही दो चीज़ें हैं जिससे आप खूबसूरत नज़र आते हैं। तो ख़वातीन को इसका ध्यान रखने के लिए कोई डाइट वगैरह भी बताती हैं आप कि आप अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए ये इस्तेमाल कर लें, या बालों को अच्छा करने के लिए, जैसे अभी आपने आंवला और रीठे के हवाले से जो है वो बात की। स्किन के लिए और हेयर के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, तो जिससे दोनों ही चीज़ें ठीक रहेंगी, स्किन भी आपकी अच्छी रहेगी और बाल भी अच्छे रहेंगे। और जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है, मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगी कि प्लीज़ हम मदर्स को चाहिए कि हम बच्चों को रोकें। कुछ चीज़ें अपने टाइम से ही अच्छी लगती हैं, राइट। लाइक अगर हम अभी से अपने बच्चों की चेंजिंग्स ले आएंगे, शादी भी होनी है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना है बच्चों ने, कॉलेज यूनिवर्सिटी, और पहले से आप इतना चेंज ले आते हैं तो शादी के बाद तो फिर चेंज नज़र ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि मदर्स जो हैं वो अपने बच्चियों को अभी कलर्स में मत लाएं, ना लेकर। और छोटी बच्चियों के डाई किए होते हैं बाल अभी वो बिल्कुल। और प्लीज़ बर्गर्स खाने से रोकें, पिज़्ज़ास खाने से रोकें, जंक फूड, बिकॉज इससे सिर्फ जिस्म फूल जाता हैगा और कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना मोटू गपलू गपलू बच्चे अच्छे लगते हैं। जी, वो गपलू बच्चे हमें उस वक्त अच्छे लग रहे होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं वो बुरे लग रहे होते हैं, वो टेंशन हो जाती है। हाँ, और नहीं वो फिर हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो स्टार्ट हो जाती हैं, ये चिकन खाने की वजह से बच्चियों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं कि जिनके घर औलाद नहीं है और ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये इसीलिए चिकन की वजह से आ रही है। चिकन खिलाना भी है तो देसी चिकन खिलाएं, देसी मुर्गी खिलाएं, यखनी पिलाएं, जो कि हमारे बच्चे कभी नहीं पिए, कभी नहीं पीते। सही बात है, वो आदत ही नहीं डाली होती ना स्टार्टिंग से, तो वो उनको टेस्ट ही नहीं लगा होता। ये टेस्ट बर्ड्स जो हैं बस ये वैसे ही है मेकअप की तरह कि जो मेकअप आपको जो है वो सूट करके आप उसके मेकअप की तरफ जाते ही नहीं है। आप कहते हैं बस यही मेरा सिग्नेचर मेकअप है। इवन कि हम लोग भी जो स्क्रीन पर बैठते हैं, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके मेरा तो खैर मेकअप से जो है वो कोई ख़ास दुश्मनी भी है, मैं तो नहीं ज़्यादा मेकअप लाइक करती, लेकिन मुझ जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लाइक करते, बट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जो है वो एक पब्लिक फिगर हैं या आपने कहीं जाना है या डेली बाहर निकलना है तो आपको मेकअप इस्तेमाल करना पड़ेगा। इवन जब मैं ऑफिस आती हूँ ना तो मैं बगैर मेकअप के ऐसे ही उठ के जो है वो आ जाती हूँ,
तो अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा लोग नहीं कहते कि आप पे छानी नहीं जानी। वो बारिश वाला सीन की बारिश हो गई है। हाँ, वही ना सुकून होता है, तो इसीलिए फिर ज़रा हल्का ही मेकअप जो है वो हाथ हौला रखा जाता है कि ज़रा मेकअप पे हाथ हौला रहे। मैं समझती हूँ, मेरा ओपिनियन ये है, आप बेहतर इसमें गाइडलाइन दे सकती हैं क्योंकि आप एक ब्यूटिशियन हैं, आप एक डिज़ाइनर हैं, आप बेहतर जानती हैं कि मेकअप जो है वो लाइट ही सूट करता है। डार्क मेकअप बहुत कम, कोई ब्राइडल हो, कोई फंक्शन हो, देन आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूँ जो डेली आपने रूटीन में निकलना और आप इतनी इतनी हैवी आइज़ बना के निकल रहे हैं तो बहुत डिफरेंट लगता है। मेरा ख्याल थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, कि मेकअप आपको जो है इतना ही करना चाहिए कि आपका चेहरा ना बदले, चेहरा वही रहे। यस, यही और तो बात है। एकदम से जब आप इतना मेकअप करके और फिर मूड होते हैं तो फिर आप पहचाने नहीं जाते। तो मेकअप आप इतना करें कि आप ही का चेहरा लगे। हाँ, आप ही का चेहरा लगे। यस, ये बहुत चीज़ें जो है ना वो काउंट करती हैं। अक्सर जो है वो सिग्नेचर मेकअप रखा इसलिए जाता है कि आपका एक ही लाइट मेकअप हो जिसमें आपका फेस जो है वो पहचाना जाए जी। और अगर आप चेंज करते रहेंगे तो जाहिर है लुक्स चेंज होती रहेंगी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप डिज़ाइनर भी हैं माशाल्लाह जी। क्या डिज़ाइन करती हैं, क्या डिज़ाइंस हैं आपके, किस पे काम करती हैं और किस तरह से? नॉर्मल कपड़े बनाती हूँ, कैजुअल कपड़ों अच्छा, का casual। शौक़ है, खुद पहनने की शौकीन हूँ, तो इसलिए कुछ कपड़ों के डिज़ाइंस भी कर लेती हूँ। और मेरे भावलपुर चैम्बर का जो बच्चियाँ हैं वो इतने अच्छे काम करती हैं कढ़ाई के और इस तरह के, तो मैं वही कपड़े स्टिच करवा के उनका भी चल जाता हैगा और मेरा भी शौक़ पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आपने आपकी कोई बुटीक वगैरह भी जो है अपनी नहीं बनाई जी, के साथ? नहीं जी, मेरी अच्छा। बुटीक नहीं है। अच्छा, तो ये ऑनलाइन आपका जो है सेटअप हाँ जी, मैं एग्जीबिशंस कर देती हूँ, अच्छा। ऑनलाइन कर देती हूँ, एग्जीबिशन ज़्यादातर करती हूँ। ठीक है, तो ये हैंड एम्ब्रॉयडरी तो बहुत एक्सपेंसिव काउंट की जाती है। इस वक्त जो हमारे इन एरियाज़ में हैंड एम्ब्रॉयडरी हो रही है वो बहुत ही यूनिक समझी जाती है। एटलीस्ट बाहर इंटरनेशनल लेवल पे तो ख़वातीन जो पाकिस्तानी है हमारी वो बहुत अच्छे से वेयर करना चाहती हैं उसको। तो ये आपका जो है वो किस तरह का सेटअप है और यहाँ पाकिस्तान में कैसा करते हैं? मैं इस तरह बताती हूँ कि हमारी औरतें बड़ा अच्छा काम करती हैं वहाँ की, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो उन लोगों से बहुत कम कीमत में ले लेते हैं और उसके बाद एक्सपेंसिव बेचते हैं। अच्छा, तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम उनके हेल्प करते हैं कि हम आके फ्रंट पे आ जाते हैं और फ्रंट पे आके उनकी चीज़ को बेस्ट प्राइस पे सेल करते हैं ताकि उनका गुजारा हो सके, वो सही चल सके। अच्छा, तो सही है। इस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट? आपने जो कैजुअल पे काम करती हैं आप ज़्यादातर? जी, कैजुअल कपड़ों पे अच्छा, काम करती हूँ। तो कैजुअल में कलर्स वगैरह और क्या थीम जो है वो इस्तेमाल करनी है? सर्दियों में ब्राइट कलर्स पे काम करती हूँ और गर्मियों में लाइट कलर्स के ऊपर होता है। अच्छा, और fabric? ज़्यादातर मैं चिकनकारी वगैरह भावलपुर की जो है उसके ऊपर डिज़ाइन करती हूँ। सही। तो आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त में जो सर्दियों का ये सेशन चल रहा है, सर्दियों के मौसम में अभी जो कलर्स स्कीम जो है वो यूज़ हो रही है, उसमें कलर्स कौन कौन से जो है वो अब लोग क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, अब आगे जो है वो सर्दियाँ प्रॉपर आने वाली हैं, तो कौन वो कौन भी है, शादियाँ भी हैं लोगों की। हाँ। तो ज़्यादातर जो है वो वैसे शादियों में पेस्टल कलर्स पे काम हो रहा है जी, और जितने पेस्टल कलर्स हैं उन पे काम करवा के लड़कियां भी पहन रही हैं, ख़वातीन भी पहन रही हैं। सही। वैसे आम दिनों में आम जिंदगी के अंदर आप थोड़े ब्राइट कलर्स पे जाएं। और वैसे एक और बात भी मैं आपको बता, सर्दियों में फैब्रिक जो है वो आपको कौन सा सबसे ज़्यादा इंस्पायर मुझे करता लगता है स्टोन वॉश सबसे बेस्ट। स्टोन वॉश जी, उसमें अब बंदा मोटा नहीं लगता। ओके, और हाँ, क्योंकि सर्दियों का फैब्रिक अगर मोटा हो तो हाँ, तो फिर वो और मोटा लगता है। और मोटा स्टोन लगता वॉश जो है वो इस तरह का कपड़ा है कि आप उसमें मोटे नहीं लगते। सही सही, बिल्कुल तो ठीक वो है। उस पे ज़्यादातर मैं तो काम करती हूँ स्टोन। तो ये जो स्टोन वॉश है कपड़ा, ये मतलब अंदर से गर्म होता है और ऊपर से जो लाइट वेटेड होता है, जी, इसी की बात स्वेट करें ना? टाइप का होता है और थोड़ा भारी होता है, हल्का सा भारी होता है, लेकिन उसमें फॉल होती है और उस पे एम्ब्रॉयडर्ड मेरा ख्याल है और एम्ब्रॉयडरी भी हो जाती है उस पे, और उसके साथ हाँ। आप चादरों पे काम करवा के ले सकते हैं, गर्म चादरें ले सकते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, सही है। आजकल तो मैं अभी आगे ये चाह रही थी कि अपना थोड़ा सा स्टाइल जो चेंज किया जाए कुछ सर्दियों के हवाले से, तो वो फिर मुझे लगता है कि आपसे रब्ता करना पड़ेगा शॉल्स के हवाले से। और दूसरा जो है वो ये गर्मी सर्दियों के जो आप कलर थीम्स और स्कीम कह रही हैं, और ये वाकई आपने स्क्रीन प्रिंट वगैरह पे काम होता है। सही, वो भी थोड़ा मोटा कपड़े पे भी हो सकता है, पतले कपड़े पे भी। बहावलपुर की स्पेशलिटी क्या है, वहाँ की एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं, और क्या जैसे वहाँ की चिकनकारी मैंने अभी नाम लिया। अच्छा, ठीक है। वहाँ की चिकनकारी बहुत मशहूर है, मुल्तानी काम बहुत मशहूर है। अच्छा, ठीक है। और इस तरह के काम जो है वहाँ के खुसे बड़े मशहूर हैं। वहाँ की वो खुसे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है?
हैंड एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं। अच्छा, ठीक। जी जी, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं। इस तरह की चीज़ें, वहाँ के दुपट्टे बहुत खूबसूरत तो ये आप होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे फिर आपका ये भिजवाती भी हैं आप अपना जी, ये काम? जब एक्सपो होते हैं तो मैं कपड़े इनके लेके वहाँ जाती भी हूँ। अच्छा, खुद भी जाती जी हैं? जी, मैं खुद भी बिल्कुल। जाती हूँ। अच्छा, ठीक उन्हें है। भी लेके जाती हूँ और खुद भी चली अच्छा, जाती वो भी जाती हैं? जी, जी, जी। सही सही, बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट पे जितना काम हुआ उसको कैसे देखती हैं, कैसे परखती हैं कि आज हमारी ख़वातीन जो है वो क्या अपने पाँव पे उस तरह खड़ी हैं जिस तरह से इस 21st सेंचुरी में उनको खड़े होना चाहिए था? बिल्कुल, बहुत बेहतरी आई है वुमेन एम्पावर से। औरतों में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, बहुत पावरफुल हो गई हैं, मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं है, जहाँ मर्द तनख्वाह ले रहे हैं 20,000, वहाँ औरत 50,000 तनख्वाह भी ले रही है। सही। और ऐसा नहीं है कि औरतें पीछे हैं, औरतें बहुत आगे हैं। औरतें भी आगे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, ज़िंदगी में अगर किसी भी खातून को मतलब वो ये समझे कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, तो उसके पास 2-3 कोई ऐसी सॉलिड चीज़ें जो उसे सीखनी चाहिए, उसे हुनर आने चाहिए, कि अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती, तो वो क्या 2-3 चीज़ें हैं जो उसे स्पेसिफिक आनी चाहिए ताकि वो अपने आप को स्टैंड कर सके और ख़ुद से कमा सके? देखिए जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ वहाँ पे मैं औरतों को कहती हूँ जो अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, खाना बनाएं। खाना बनाएं, खाना बना के पैकिंग करें और उनको ऑनलाइन सेल करें। ठीक, ये काम है। ठीक। सिलाई कढ़ाई का काम करें, स्टिचिंग का काम करें, वो कर सकती हैं स्टिचिंग का काम। इस तरह के बहुत से काम हैं। अच्छा, ये देखिए ना, ये खवातीन खाना पकाना मेन चीज़ है, हर खातून को आना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी आता, तो वो सीख भी सकते हैं। अब तो इतने जो है वो बहुत सारी क्लासेस होने लग गई हैं। सही, बिल्कुल, कहीं से भी आप जाके जो इसको सीख सकते हैं। और यूट्यूब पे आप जो भी डालें, जो रेसिपी करें, आप इजी टू मेक, आपको जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि इन प्रोसेस हम आने वाले वक्त में अपनी ख़वातीन को कितना स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, और आप ख़वातीन के लिए जैसे कि चैरिटी भी करती हैं, तो इस चैरिटी वर्क में क्या क्या होता है, ख़वातीन को कैसे उनके पाँव पे खड़ा करना, और क्या चीज़ें उन तक प्रोवाइड करती हैं? क्या कोई सेमिनार करवाती हैं, उसमें जो है वो उनको बुलाकर ट्रेनिंग क्लासेस करवाती हूँ, और गवर्नमेंट लेवल पे सेमिनार्स भी होते हैं, और उनमें जो है लोग आते हैं, चैरिटी करके जाते हैं। उन औरतों को फिर थोड़ा दे के और उनके काम कराए जाते हैं, जो भी वो काम करना चाहें, जो उनके अंदर किसी भी शोबे से रिलेट हो। जी, किसी भी शोबे से वो रिलेट करती हैं? हाँ जी, किसी भी शोबे से रिलेट करती हैं, और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो छोटा मोटा काम शुरू कर सकें, तो इसलिए हम उनको हेल्प इस तरह से करते थे। अच्छा, ठीक है, तो आप उनका अपने कारोबार शुरू करवा देते हैं। अच्छा, सही है, बिल्कुल ठीक है। कम से कम भी अगर किसी खातून ने जैसे सिलाई कढ़ाई का या अपने घर से जो है वो इसका काम का बिजनेस का आगाज़ करना हो, तो उस पर कितने अखराजात जो है वो आते हैं, कितना खर्चा हो जाता है? अखराजात, छोटे से छोटा काम भी आप कराएं तो 20 से 25 हज़ार रुपये तो लगते हैं एक छोटे से छोटे काम में। और आपको पता ही है कि जिस तरह से महंगाई ऊपर जा रही है, सही, बिल्कुल, तो उसकी वजह से जो है वो ख़वातीन और गरीब लोग ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि क्या करें, इनकी एक्टिविटी और उनका खाना नहीं, तो अगर ये महंगाई जैसे बढ़ती है तो मज़दूर की उजरत भी तो बढ़ जाती है। जहाँ पे पहले मज़दूर को जो है वो 500-700 रुपया मिल रहा था, आज मज़दूर जो है वो 1800 रुपया कमा रहा है। तो अगर महंगाई बढ़ी है तो इधर से भी तो जो है वो उनके पैसे जो है वो बढ़ते हैं। ये तो आप कह रही हैं ना? नहीं, मैं नहीं कह रही, ऐसा होता है। ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं होता। अब देखिए ना, अगर आप जो है वो रेंट की बात कर लें कि आपने एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना है, पहले अगर उसमें 500 रुपये आप देते थे, तो अब जो है वो आपने 800 रुपया देना है। अब वो जो 800 रुपया आपसे ले रहा है, अब ये सैलरी बेस्ड जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने सैलरियां जो है वो पिक करनी होती हैं, तो आपकी सैलरी महंगाई हुई है, तो आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ी है कि नहीं? नहीं, अब महंगाई तो सबके लिए है। महंगाई तो मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सबके लिए है महंगाई, तो जाहिर बात है सैलरियां कि बात फिर वहीं आ जाती है कि जो है हम गरीब तबके की बात करते हैं ना, मजदूर तबके की बात करते हैं, जिसने पहला एक दिन में जो है वो पैसा कमाना होता है। जहां वो पहले 500-600 रुपया जो है वो दिहाड़ी ले रहे थे ना, अब वो 1500 रुपया 1800 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं इस वक्त में। जहां रिक्शा चलाने वाला जो है वो पहले 200-300 रुपये में जो है वो किसी को ड्रॉप कर देता था, अब वो वहीं पे 500-550 रुपया लेकिन आपको ले रहा है। पता है कि किस वजह से ये गाड़ियों का और ये सारा जो बोल रही हैं आप, किस वजह से ज़्यादा पैसे हो गए? वो तो नेचुरल है कि वो तो पैसे हाई होने ही हैं। नहीं, वो तो जाहिर बात है। फिर अब जो चीज़ें बढ़ी हैं वो तो बढ़ी हैं, अब इतनी तो नहीं आवाम पे जो है वो बोझ डालना चाहिए। इस पे तो हम बार बार बोलते हैं, कहते भी हैं, लेकिन अब जो है वो कुछ चीज़ें गरीब आदमी के अपने हाथ में नहीं होती। आटा
और घी पूरी और दुनिया ये में महंगाई पूरा- बढ़ी है, पूरी हाँ, दुनिया में। पूरा करने के लिए जिंदा है यहाँ पे, उसको और कोई एक्टिविटी नहीं चाहिए तो आप कि इन उनको खवातीन रोटी को चाहिए कैसे होती है। देखती हैं कि ये खवातीन जो पहले सूट बनाती थी वो सूट पहले कितने में बिकता था और अब कितने में बिक रहा है, इसमें फ़र्क तो आया होगा? हाँ जी, बिल्कुल फ़र्क आया है। फ़र्क तो आया बिल्कुल होगा फ़र्क आया कि है। जो पहले आप 500-600 में हाँ, अगर जो चले- पहले धागा हाँ, जो है वो बहुत सस्ता मिलता था, वो धागा महंगा हो गया है। जी बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही। इसलिए महंगाई बढ़ी है। तो क्या उनकी जो उजरत जो वो काम करती हैं, जो उनके अपने हाथ का काम है, उसमें भी उनको पैसे बढ़ा के देने पड़ते हैं आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल उनको देती हूँ मैं। अच्छा। उनको ज़्यादा पैसे देते हैं। सही है, मतलब ज़ाहिर है ज़रूरी है आज के हाँ दौर जी। की जो है वो चीज़ों को जो है पूरे करना है। तो ये बताइएगा कि आप कितनी मुतमईन हैं कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट पे जो काम हो रहा है उसमें आने वाले टाइम में वुमेन्स को और मज़ीद किस तरह एम्पावर किया जा सकता है? कोई ऐसी टिप्स हों आपके पास, कोई ऐसी ट्रिक्स हों जिसमें उनको कुछ जो है वो ट्रेनिंग या कुछ सिखाया जाए, कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी चीज़ शुरू की जाए? मैं एक इदारे का नाम लूँगी, टेप्टा। यस। वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ पे बड़ी अच्छी ट्रेनिंग्स हो रही हैं और औरतों के लिए बड़ा कुछ हो रहा है, और मैं ख़ुद भी उसकी मेंबर हूँ। और अच्छा। जी हाँ, मैं ट्रेनिंग्स देने के लिए वहाँ पे गई भी हूँ। ठीक है। तो वो बेस्ट है, ठीक। दी बेस्ट जो है टेप्टा, और मैं देख रही हूँ कि आगे औरतों के लिए बहुत कुछ होगा। टेप्टा नौजवान प्रोग्राम जब ये सीएम साहब ने लॉन्च किया और इसको ओपन किया, उसको मैंने ही होस्ट किया था। लाहौर से जो है वो इसका आगाज़ किया गया और टेप्टा के जो चेयरमैन है सलमान साहब, उनके सलमान साथ भी- साहब- हाँ जी, सलमान बिल्कुल, साहब सलमान बहुत साहब काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, काम जी, कर रहे हैं। और मेरी उनसे क्योंकि पर्सनली मुलाकात थी, उन्होंने मुझे खुद जो है वो इसके लिए कहा कि आप हमारा शो होस्ट करें आके, लेकिन मैंने खास तौर पे भावलपुर भी आए थे। सही, और बिल्कुल उन्होंने हर हमारी जगह पे, हर खवातीन- जगह से शामिल हैं लोग इसमें। जी, बिल्कुल वो सही कह हमारी रही हैं सारी खवातीन के साथ उन्होंने बहुत अच्छी मीटिंग की और अभी तक अच्छा। हमसे कनेक्टेड हैं। अच्छा। हर काम में, हर चीज़ में डिस्कस करते हैं। ठीक। हमारी प्रेसिडेंट से, सबसे, तो बहुत अच्छा काम। सही है, मतलब आप समझती हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया? बहुत अच्छा, सही, बहुत इससे ज़बरदस्त। लोगों को, खवातीन को बड़ा फायदा हो रहा है। जी, बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि नॉर्दर्न एरिया की जो खवातीन है उनके लिए तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, ऐसे हाँ तो जी। नहीं मामला जो है वो सेटल डाउन होंगे। बिल्कुल ठीक जी। कह रही हैं आप। अच्छा, आपने क्या प्लान कर रखा है अब आगे, जो आप चैरिटी के काम कर रही हैं उसमें मजीद और क्या करना चाहती हैं? मेरा तो अभी यही टारगेट है कि मैं जो बच्चियां और औरतें वहाँ पे काम कर रही हैं, रहीम यार ख़ान हो गया, भावलपुर हो गया, तो यहाँ पे मैं काम करूँगी और इनके साथ इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इनको कहीं किसी जगह सेटल करना है। अच्छा, लाइफ मतलब क्या चाहती हैं उनके लिए कि कहाँ सेटल्ड हों, कैसे हों, कोई इंस्टीट्यूट बनाया जाए, उनका कोई इदारा हो, क्या? इंक्यूबेटर सेंटर टाइप अच्छा। बन जाए, वहाँ पे इनके कारोबार का काम हो जाए, किसी को कुछ खाने पीने का खोल दिया जाए। मैं गवर्नमेंट से अभी रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई ऐसी जगह हमें मिल जाए जहाँ पे हम इनके लिए कोई फराहम करते हैं रोज़ी का। अच्छा, सही है कि एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक ही एक पैनल ही पे आके प्लेटफॉर्म वहीं पे पे इन अपना सबको बिजनेस सेट कर लें। कर दिया जाए। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत गुर्बत है, बहुत गुर्बत है। बहुत गुर्बत है, सही कह रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि इस वक्त आप लोग में अगर जाएं और देखें तो आप लोगों को महसूस हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जैसे बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, लोगों के पास सही, खाने को भी नहीं सही, है, सही। पहनने को भी नहीं है, बच्चे किस तरह पाल रहे हैं। आपका दिल नहीं करता कि आप कुछ यहाँ पे आके खाएं या पहने, फ़ौरन उनका ख्याल आता है। सही तो कह मेरा तो दिल चाहता है कि सब कुछ जाके उनको दे दूँ। तो इसलिए उनके लिए करूँगी मैं आगे, उनकी ज़िंदगियाँ सेट करनी है। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत और ताकत दे, बिल्कुल, तो मैं आमीन, उनको सेट करूँ। आमीन, बिल्कुल सही है। अच्छा, नई नस्ल को, नई ख़वातीन को, नई लड़कियों को जो आप ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं, जो इस प्रोसेस में आना चाहती हैं, अपना बिज़नेस रन करना चाहती हैं, उनको क्या अच्छी वाली टिप्स दें? क्योंकि हर गली, हर मोहल्ले में पार्लर खुल गया है और वो हर गली, हर मोहल्ले का जो पार्लर है उसमें उनको ना हाइजीन्स का पता है, ना उनको जो है वो अपनी साफ़ सुथराई, सफाई का पता है। वही चीज़ें, वही इंस्ट्रूमेंट जो दूसरे पे लगाते हैं, वही चीज़ें दूसरे पे लगा देते हैं। इवन के धागे भी साफ़ नहीं रखे होते। कि ये सारी चीज़ें आप इसको किस तरह से देखती हैं? मैं तो कहती हूँ कि उन पार्लर्स को बंद कर देना चाहिए जिनमें हाइजीन का ख्याल ना हो, और जो साफ़ सुथरे बेस्ट है, या तो इनको ट्रेनिंग्स दी जाए, उनको लाइसेंस ही जब दिया जाए, मतलब कि उनकी तो कंपनी विदाउट लाइसेंस जो है वो खुले हुए ना घर में, तो हाँ। कोई लाइसेंस की जो है वो उनको तो वो ज़रूरत नहीं पता होती। चल जाता है। हाँ। वो आप देखें, और कोई टीम बनानी चाहिए जो देखे। और वाकई हाइजीन का बहुत मसला है, बहुत गंदगी है, और हर बड़े बड़े पार्लरों में भी बहुत सारी जगहों पे गंदगी और
मिक्स करके ले वो आते हैं। लड़कियां नहीं और सारा ध्यान कुछ रखती हो ना, जाता है। ख्याल नहीं लड़कियों को करती आप हैं, हाँ। कहाँ तक देखेंगे, कहाँ तक देखेंगे, रोकेंगे? बिल्कुल। आपके पास इतने जो है वो स्टाफ है, तो वो स्टाफ में 4 लड़कियां अगर नहीं साफ सुथराई रखती हैं, और जी। काफ़ी पार्लर्स में ये भी देखने में आता है कि फौरी तौर पर जैसे कटिंग हो रही है, जैसे कोई चीज़ हो रही है, फ़ौरन साफ सुथराई का जो इंतजाम किया जा रहा है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, सफाई निस्फ ईमान है, ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम में से हर शख्स जो है वो फिर इससे मुबर्रा अब क्यों हो देखिए, जाता ये है? कोरोना की वजह से दिन में 10 बार 20 बार हाथ धुल जी, जाता है, बिल्कुल, अदरवाइज बिल्कुल, सुबह धोया तो रात बिल्कुल। को धोते थे ये भी बच्चे। डर की वजह से कि जो है वो कोविड किसी तरीके से आपको जी। कहीं जो है वो इफेक्ट ना कर दे, कोई और मामला ना हो। सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि वायरसेस इतने ज्यादा जो है बढ़ चुके हैं कि आप देखें डेंगू डेंगू इतना आ गया है, अब बिल्कुल। कोरोना पीछे रह गया, डेंगू बहुत डेंगू ज्यादा आ ने गया। बहुत ज्यादा जो है वो इन प्रोसेस खासतौर पर लाहौर में, नॉर्दर्न एरियाज में, जाहिर है जो खुले इलाके अभी हैं मैंने जहाँ 2 दिन पहले सुना कि डेल्टा कोई आया है, और पे- जी, डेल्टा वायरस पहले से जो है वो डेल्टा मौजूद है। वायरस से बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल। कोई और वायरस आ बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तो तरीके रोज से एक है। नई सुनते हैं। यही लेकिन है। ये सब चीज़ें तो चल रही हैं, ये सब हाँ जी। मामला तो जो है वो सेटल आहिस्ता आहिस्ता टाइम जी। टेकिंग चीज़ें हैं, ये इतनी आसानी से नहीं होंगी। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में उसका शुमार होता है कि जिन्होंने बहुत जल्द कोविड पर भी काबू पाया। हमारे यहाँ जानी नुकसान उतना नहीं हुआ जितना पूरी दुनिया में हुआ, और दुनिया में जितनी तेज़ी से लोग जो है वो इस दुनिया से रुखसत हुए, पाकिस्तान ने उसको बहुत जल्दी कंट्रोल भी किया। जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पे अच्छी चीज़ को प्रोमिनेंट भी करना चाहिए। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं कि हमने खुद एतमाद या पुर एतमाद कितना बनाया अपनी कौम को, तो वहाँ आके हमारे लिए जो है वो बड़े सवालिया निशान उठते हैं कि जहाँ पुर एतमाद और पुर जो है वो एतमाद बनाना था, वहाँ पर जो है वो हमने उनको जो है ज़रिया मुआश में इतना रुला दिया, थका दिया कि हर शख्स इस वक्त तकलीफ में आपको नजर आएगा। बहुत ज्यादा तकलीफ में। बिजनेस अल्लाह जो पाक है वो रहम करे। इस वक्त नहीं समझ आ रहा कि आप जो है वो बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका कौन सा बिजनेस चलेगा। इवन आप पार्लर का बिजनेस करती हैं, आप जो बता चले सकती हैं। हुए बिजनेस है वो बंद हो गए इस कोविड की वजह से। बिल्कुल, जो चले हुए थे बिल्कुल। वो कितनी ही शॉप्स और कितनी ही, मतलब आप लाहौर में घूम के देखें, बहुत सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं, ऐसा ही बहुत सारे ब्रांड्स बंद हो लोगों के चुके पास हैं। पैसा नहीं है खरीदने के लिए, किराया क्या ही नहीं है खरीदें? देने के लिए। किराया नहीं है देने के लिए। तो सही कह रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हिफ्ज़ व अमान में रखे और आमीन, खैर आमीन, रहे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, और- आप जो अभी एज अ डिज़ाइनर और एज अ ब्यूटिशियन जो आप काम कर रही हैं, इसमें आने वाले टाइम में आप क्या देखती हैं कि आपको कहाँ पर जाना है, किस तरह पहुँचना है, क्या लेवल जो है अचीव करना है? क्या आप भी जो है वो और दूसरी ब्यूटिशियंस की तरह जिस तरह काम कर रही हैं को बहुत ज़्यादा अपनी ब्रांचेस बढ़ाना चाहती हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, या अभी आप मुतमईन अपने काम से? नहीं, मैं अपने काम से मुतमईन हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप सफाई सुथराई और उसको संभाल ना सकें, संभाल ना तरीके से। सकें, सही, तो मैं सही। ब्रांचेस खोलती जाऊँ और उनकी केयर ना करूँ, ये नहीं। जिसमें मैं हूँ उसमें मैं मुतमईन हूँ ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। और अभी फ़िलहाल मैं इसी में काम करूँगी और यहीं से लोगों को ट्रेंड करूँगी और लोगों को बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाई, आपसे बहुत अच्छी बात हुई। आपने एज अ ब्यूटिशियन भी, एज अ डिज़ाइनर भी, एज अ समाजी कारकुन भी जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, और चैम्बर से भी जिस तरह आप रिलेट करते हुए ख़वातीन की आपने हेल्प की है, मदद की है और आगे भी जज्बा रखती हैं, तो मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और आप इसी तरह कामयाब रहें। इसी के साथ नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद रहते हैं और साथ ही मेरे हर दिन के, हर नई सुबह के आगाज़ के नए प्रोग्राम को जो है वो पसंद भी कर, साथ आपके कमेंट्स भी मुझे मिलते रहते हैं। प्रोग्राम अच्छा है ये तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन प्रोग्राम के हवाले से सवाल भी ज़रूर कर लिया करें, और जो टॉपिक होता है उसके हवाले से भी आप प्रोग्राम को ज़रूर जो है वो उसके हवाले से क्वेश्चन मुझे लिख के भेजा करें, ताकि हम आपको अपने गेस्ट से पूछकर उसका जवाब भी दे देंगे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।